इंडस्ट्री में कोई नहीं था, कोई गॉडफादर नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। उस दौर में आपको जाना चाहेंगे कैसे आपने स्ट्रगल किया, क्योंकि आई एम श्योर ये तो बहुत अच्छी जर्नी, सबको सुने बड़ा मजा आता है कि कॉल आया और मैं चली गई, ऑडिशन हो गया, बट इसके पीछे भी बहुत लंबी जर्नी और एक स्ट्रगल रहा होगा। थोड़ा जानना चाहेंगे कितने रिजेक्शन और कहाँ कहाँ क्या कुछ कहा गया आपको, थोड़ा आज बताइए जरा। जैसे शुरुआत मैंने मॉडलिंग से ही की। जैसे पहले किसी दोस्त ने मुझे बोला कि आपको ना एक पोर्टफोलियो बनाना होता है और फिर आप बनाओ, आपके फीचर्स अच्छे हैं या जो भी आप अच्छा कर सकते हो। तो मैंने ऐसे ही बना लिया और फिर उसके बाद कहा कि एजेंसीज़ होती हैं, मॉडलिंग एजेंसीज़, वहाँ पे आप फ़ोटोग्राफ दो। बस मैंने दिया और उसके बाद मुझे ज्वेलरी के बहुत सारे ब्रांड्स मैंने किए, तो मुझे लगा बहुत आसान है। और एक्टिंग में जैसे मैंने कहा ऐसा स्ट्रगल मुझे कहीं नहीं मतलब फेस करना पड़ा या रिजेक्शन, क्योंकि मेरी कोई ये नहीं थी, चाह नहीं थी कि मैं इसमें कुछ करूं, जैसे शौकिया ही करती थी मैं। तो रिजेक्शन है, जहाँ से बुलावा आता था मैंने दे दिए थे सारे जगह। जैसे मुझे कहा कि चलो यहाँ दे दो, वहाँ दे दो, वहाँ दे दो, दे दिया, बस होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक। थोड़ा सात फेरे के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का सेट था, मतलब कैसा माहौल था, और चूंकि आप नई थी। मैं सच कहूँ कि मैं खुद को इतनी खुशनसीब मानती हूँ कि इतने बड़े बड़े धुरंधर थे उसमें, जैसे मोहन भंडारी जी थे, नीना जी थी, सुरेखा सिकरी जी थी। और मतलब एक अच्छा था क्योंकि मेरा थिएटर बैकग्राउंड था, तो वो डर ऐसा नहीं था। मुझे ये पता था कि एक कैरेक्टर मुझे मिला है जो मुझे पोर्ट्रे करना है। पर इन सारे लोगों ने इतने, मतलब वो कलाकार तो महान है ही, पर इंसान भी इतने अच्छे हैं कि एक नए कलाकार को, मेरे जैसे और भी कई 2-3 लोग थे जो नए थे, पर इतना अच्छे से अपनाया। और जहाँ जैसे कभी कभी डायलॉग में कोई गलती होती थी तो इतना प्यार से मुझे समझाते, मुझे मतलब वो जो उनका समझाना था वो मुझे आज भी काम आ रहा है जी। क्योंकि उनका तजुर्बा था। और कैमरा के सामने कैसे खड़ा होना है या कैसे तुम्हें डायलॉग डिलीवरी करनी है, और इतना संभाल लेते थे। मतलब मैं भगवान का शुक्रिया कहती हूँ कि शुरुआत में ही, जर्नी की मेरी शुरुआत के पहली सीरियल में इतने अच्छे लोग मुझे मिले और सेट का माहौल भी इतना अच्छा था। जैसे सारे डायरेक्टर्स मेरे आज भी हम टच में हैं, कि ऐसा नहीं कि 20 साल पहले सीरियल ख़त्म हो गई, आज भी हमारे अच्छे रिश्ते हैं। और ये माहौल आज नहीं दिखाई देता। जैसे ही आपका सीरियल बंद होता है सब अपनी अपनी दुनिया में, अपनी अपनी दुनिया में होते हैं, पर ये एक अच्छी फैमिली बनी थी हमारी। और इतने सारे सीनियर लोग थे और सबके साथ मेरे एज अ लीड एक्टर, सबके साथ मेरे, पर इतना अच्छा, मतलब मैं मोहन जी तो मुझे मृगनयनी बुलाते थे, तो उन्होंने मतलब ऐसा नाम रखा था कि जब, और मैं उन्हें पापा जी आज भी, मतलब जब मैं उनके बेटे से भी बात करती हूँ तो पापा जी ही बुलाती हूँ। तो बहुत अच्छे से मुझे अपनाया। मतलब जिन लोगों को मैं टीवी पे देखती थी बचपन में, खानदान उनकी सीरियल थी, मैं उनकी फ़ैन थी। और जब मुझे पता चला और वो आए सामने मतलब वो खुद आए थे मेकअप रूम में। अच्छा। कहाँ ऐसा, कौन है सलोनी, और फिर मुझे देगा, मृगनयनी हो तुम। मतलब ये बड़प्पन नहीं मिलता। तो मोहन जी मुझे मृगनयनी बुलाते थे और मैं उन्हें पापा जी बुलाती थी। मोहन जी मैंने कभी नहीं बुलाया उन्हें, पापा जी। और सुरेखा जी थी, उन्हें मैंने आखिर तक, वो हमारी भाभो ही थी सबके लिए। और ऐसे, मतलब क्या कहूँ मैं, इनके साथ सीखने का मतलब हर एक पल उनके साथ रहना एक बहुत बड़ी सीख होती थी। एक्टिंग में तो थी ही, पर एक इंसानी तौर पे कि आपका बिहेवियर, आप खुद को कैसे कैरी करते हो, ये जो ऑब्जर्वेशन हमें करने का मौका मिला, मतलब आई एम वेरी लकी।